नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। ये एप्लीकेशन आप सबके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। क्या है कि वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म ही आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। वन के प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती हैं। जीत की तरफ पहला कदम 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, मेरा कंटेंट और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को यहां पर देखने को आसानी से मिल जाती हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार आप सभी आंसर मुझे बताने की कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी क्या लगा सकते हैं फास्ट। चलो, अब ध्यान दीजिए आप सभी अपने सवाल को और क्या लिखा गया है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका करना क्या है, सिनोनिम बनाना है। इसका क्या करना है, हमें सिनोनिम बनाना है। किस क्वेश्चन का सिनोनिम बनाना है, तो आप कहिएगा कि हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, सिनोनिम बनाना है। आपके पास वर्ड लिखा गया क्या, कैपेबल। और कैपेबल की अगर हम बात करना चाहें तो आप कहना दक्ष होता है या सक्षम कहा जाता है, मतलब क्या लिखते हैं हम सभी। कैपेबल की अगर हम बात करें तो आप कहना कि एबल कहना, क्या कहना, एबल कहना, सक्षम। प्रोफिशिएंट कह लेना, यानी क्या लिखना, सक्षम लिख लेना। अब कहना कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिनोनिम वर्ड चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिनोनिम वर्ड चाहिए। तो आप कहना कि आंसर नंबर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंट कहने की बात की जाए तो इसे कहा जाता है इफिशिएंट, मतलब सक्षम या दक्ष कह लिया जाता है, आंसर नंबर 1। इरिटेटिंग की बात की जाए तो ये खिजाऊ कहा जाता है। इरिटेटिंग की बात की जाए तो इरकसम, इरकसम, बोदरसम, यानी क्या, खिजाऊ कहा जाता है। इरकसम या बोदरसम यानी क्या, खिजाऊ कहा जाता है, ठीक है ना। इरकसम या बोदरसम खिजाऊ कहा जाता है। फिर हमने क्या लगा लिया, बेस्ट कह लिया। तो एक बात बताना कि अगर हम लोग बेस्ट की बात करें तो बेस्ट कहना आपका गलत होगा। अगर हम लोग बेस्ट कह लें तो बेस्ट मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम, बढ़िया, अच्छा होता है ना। आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। तो आंसर ये भी अपना क्या होगा, गलत होगा। फिर इनएफिशिएंट आंसर नंबर गलत होगा। एंटोनिम्स आंसर ये बना सकते थे लेकिन हमें चाहिए था सिनोनिम। और इनएफिशिएंट कहने का मतलब क्या, जो एबल ना हो, जो क्या हो, अनेबल हो। जो एबल ना हो, जो क्या हो, अनेबल हो। आंसर नंबर क्या लगा लेना, ये लगा लेना। और क्या लिखना, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखना, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आंसर नंबर कौन सा लगा लेना मेरे भाई, आंसर नंबर आप सभी 1 लगा लेना। आप सभी आंसर क्या लगा लेना, आंसर नंबर 1 लगा लेना। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करें कि समथिंग विच कैन बी इजिली कॉन्कर्ड। हमने कहा कोई ऐसी चीज जिसे आसानी से कॉन्कर्ड की जा सकती है। हमने कहा समथिंग विच कैन बी इजिली कॉन्कर्ड, कोई ऐसी चीज जिसे आसानी से कॉन्कर्ड की जा सकती है, जीती जा सकती है। स्टेबल कहा जाता है जो स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट। आंसर ये नहीं बनेगा। फिर कहना फ्राइटनिंग कहने का मतलब डरावना या भयानक, यानी क्या लिखना, फ्राइटेंड कह लेना, फ्राइटेंड कह लेना। और
रेसिप्रोकल को कहा जाता है पारस्परिक, और पारस्परिक कहने का मतलब गिव एंड टेक, मतलब म्यूचुअल। क्या कहा जाता है? म्यूचुअल, पारस्परिक, गिव एंड टेक, म्यूचुअल कहा जाता है। तो आप सभी कहना कि ये वाला भी आंसर आपका नहीं होगा, आंसर नंबर सर्वविदित है कि आंसर इनविंसिबल। और इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, मतलब क्या लिखना? अनकंक्योरेबल। अनकंक्योरेबल कहा जाता है जिसे जीता ना जा सके। अनकंक्योरेबल जिसे जीता ना जा सके। अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया है? आपका एंटोनिम्स बनाना है रेवोल्यूशनरी वर्ड का। किस वर्ड का? रेवोल्यूशनरी वर्ड का एंटोनिम बनाना है। चलो कर लिया आप सभी ने इसे। तो अब आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये कि इस फॉलोइंग सेंटेंस में क्या करना है? एंटोनिम सेलेक्ट करना है। क्या लगाना है? एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो अब एक बात कहिएगा आप सभी कि अगर हम रेवोल्यूशनरी की बात करें तो रेवोल्यूशनरी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी। और जो क्रांतिकारी होता है वो रेवोल्टिंग कहा जाता है, मतलब विद्रोह करने वाला होता है। रेबेलियस कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है। अब ये चाहिए क्या? इस वर्ड का अपोजिट। तो अगर हम बात करें तो वायलेंट कहने का मतलब इसी का सिनोनिम बना सकते हैं, उग्र कहा जाता है। हालांकि एक क्रांतिकारी का भी सिनोनिम बना सकते हैं। जो अल्ट्रा होता है वो एक्सट्रीम कहा जाता है, और एक्सट्रीम क्या कहा जाता है? अपना चरम कहा जाता है। रेडिकल की बात करें तो रेडिकल कहने का मतलब कह लिया जाता है कि रेडिकल वो कहा जाता है जो, एक तो देखो रेडिकल की अगर हम बात करें तो आप कह लेना कि ये टोटल कहा जाता है। एक तो ये टोटल कहा जाता है रेडिकल को। और रेडिकल को आप क्या कह सकते हैं? रेडिकल को अगर लिखना चाहें तो आप इस वर्ड का सिनोनिम भी बना सकते हैं। केवल एक ही आंसर होगा, मॉडरेट, क्योंकि जहां रेवोल्यूशनरी नेगेटिव वर्ड की बात होगी वहां पर हम क्या, जो क्रांतिकारी होगा, जो बड़ा ही उग्र वगैरह करेगा, उसके लिए कोई पॉजिटिव वर्ड मतलब क्या लिखेंगे? मॉडरेट। और मॉडरेट की अगर हम सभी आपसे बात करना चाहे तो मॉडरेट को क्या कह पाएंगे? काम या पीसफुल कह पाएंगे। काम या पीसफुल लिख पाएंगे, यानी क्या लिखेंगे? शांत। आंसर नंबर क्या लिखना? थर्ड। और क्या बनाना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और क्या बनाना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो कर लिया आपने इस बात को। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा जा रहा है आपका सवाल कि आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू, क्या? चलो, तो हमें क्या करना है इसमें कि ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 4 इडियम्स गिवन किए गए हैं, और उन 4 इडियम्स में से आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। आंसू इज अ डेडिकेटेड गाय, वो कह रहा है कि आंसू एक समर्पित लड़का है। ऑलवेज रेडी टू, हमेशा तत्पर रहता है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी, अपने कंपनी के बेटरमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब एक बात बताना आप सभी, कौन सा ऐसा आइडियम है जो हम लगा सकते हैं
तो देखो लूज हिज मार्बल कहने का मतलब क्या, पागल हो जाना। तो अपनी कंपनी के लिए भाई गो इनसेन कहना ये गलत हो जाएगा, गो इनसेन। स्नग एज अ बग इन अ रग कहने का मतलब क्या होता है कि इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन आर सिचुएशन, इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन आर सिचुएशन, किसी कंफर्टेबल पोजीशन या सिचुएशन में होना, किसी कंफर्टेबल पोजीशन या सिचुएशन में होना, स्नग एज अ बग इन अ रग, आंसर ये गलत होगा। रेन ऑन हिज परेड मतलब ये बताएं कि कोई परेड कर रहा है और परेड करते वक्त क्या आ जाए, आपने बारिश कर दी तो रेन ऑन हिज परेड हो, रेन ऑन हिज परेड हो गया। कहने का मतलब क्या कि उसका प्लान बेकार हो गया, स्पॉइल वंस प्लान्स, कि उसका प्लान क्या हो गया, खराब हो गया। अब कहना कि गो द एक्स्ट्रा माइल, और गो द एक्स्ट्रा माइल कहने का मतलब क्या होगा कि गो द एक्स्ट्रा माइल कहने का मतलब क्या, एक्स्ट्रा माइल जाना कहने का मतलब क्या, टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग। क्या लिखना, टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कोई चीज अचीव करने के लिए क्या करना, प्रयास करना। टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, कोई चीज अचीव करने के लिए क्या करना, प्रयास करना। टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, क्या लिख रहा है, टू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग, गो द एक्स्ट्रा माइल। और गो द एक्स्ट्रा माइल कहने का मतलब क्या कि कोई चीज अचीव करने के लिए क्या करना, एक्स्ट्रा प्रयास करना। चलो कर लिया सभी ने अपने आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जाए तो ये एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें हाँ, ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बात कैसी की जा रही है। तो एक बात बताइएगा आप सभी, हमने क्या लिखा कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेजुएशन डे to award certificate to the student. The graduation day highlights the overall achievement of students. All the students who are being graduated, all the students who are being graduated are invited, huh, are invited formally with their parents. Student wore their attire, attire कहने का मतलब पोशाक, according to the dress code given to them by the school administration. High school graduation, high school graduation, high school graduation dash is one of the most awaited and the last event of any school. The function began with dash the lamp, followed by the distribution of certificates in a very systematic way. Our principal made a long and dash speech and blessed us for the future dash. On behalf of our graduating class, our class representative extended a vote of thanks to show dash to all staff. One of the parents expressed their experiences and views. At last, all the student, parents, and staff members had lunch together. देखो जब क्लोज टेस्ट को फिल करना होता है तो इसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है। इसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को करने के लिए इसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को करने के लिए आपको करना पड़ता है क्या काम, कि पहले तो समझना है बेहतर तरीके से बात कैसी की जा रही है। अगर आपने इतना समझ लिया बेहतर तरीके से बात कैसी की जा रही, तो इसके बाद आपको समझना है कि क्या बात की जा रही है, इसमें क्या बात की जा रही है। फिर आपको वर्ड को समझना पड़ेगा, जो वर्ड आपको फिल करने के लिए आते हैं उन वर्ड को समझना पड़ेगा कि उनके बारे में क्या बात, कैसी बात और कितनी बात की जा रही है। अब एक बात बताइएगा, हमने क्या लिखा कि अवर स्कूल ऑर्गेनाइज, अब देखो इसमें जो बात की जा रही है ना, कंप्लीट समरी, वो ये कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल ने एक ग्रेजुएशन डे ऑर्गेनाइज किया।
जिसमें उन बच्चों को बुलाया गया जो पास हो चुके थे, जो फेयरवेल पार्टी होती है वही फॉर्म का है, ये उसी तरह का है, उनको बुलाया गया, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। और जब उनको बुलाया गया तो उनको कहा गया कि स्कूल प्रशासन द्वारा एक उन्हें ड्रेस कोड निर्धारित किया गया कि आप वही ड्रेस पहन करके आएंगे। एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया कि आप वही ड्रेस पहन करके आएंगे और वो लोग वही ड्रेस पहन करके आए। इसके बाद क्या हुआ कि सभी को सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अवार्ड का। और इसके बाद हुआ कि प्रिंसिपल ने एक लंबी चौड़ी और एक उनके फ्यूचर की भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए एक लंबी स्पीच दी। वहीं पर कुछ पेरेंट्स भी थे जिन्होंने अपने मत को व्यक्त किया। और इसके बाद क्या हुए, सभी विद्यार्थी, सभी पेरेंट्स और सभी स्टाफ मेंबर्स विद प्रिंसिपल, इन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर के लंच किया। टोटल समरी यही है। अगर समरी हमें समझ में आ गई तो समझ जाओ कि आंसर करना फिर बड़ा आसान हो जाता है। आ जाओ फिल करते हैं आंसर और समझते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। Our school organized a graduation day to award certificate to the student। हमारे स्कूल ने एक ग्रेजुएशन डे ऑर्गेनाइज्ड किया टू अवार्ड सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट देने के लिए टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। हमने कह दिया कि जो ग्रेजुएशन डे है वो स्टूडेंट का ओवरऑल अचीवमेंट के बारे में बताने का काम करेगा। ऑल द स्टूडेंट हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड, सभी विद्यार्थी जो कि ग्रेजुएट हुए हैं, आर इनवाइटेड फॉर्मली विद देयर पेरेंट, उनको कहा गया कि औपचारिक रूप से आप अपने माता पिता के साथ आए। द स्टूडेंट वोर दियर, वियर, वोर और वोर्न कहना, द स्टूडेंट वोर दियर अटायर, विद्यार्थियों ने अपने अटायर को पहना अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड जो दिया गया था, गिवन टू देम बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो दिया गया था। हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल। अब कहना कि आखिर हाई स्कूल ग्रेजुएशन क्या है, क्या ये कोई एपिसोड हो रहा है? ना, कोई इंसिडेंट है, कोई फेस्टिवल नहीं, एक सेरेमनी है, एक सेरेमनी हो रही है, एक वहां पर उत्सव हो रहा है, ठीक है, उसको सेरेमनी लिखेंगे। सेरेमनी इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल। द फंक्शन बिगैन विथ, हमने कहा फंक्शन शुरू हुआ, द फंक्शन बिगैन विथ डैश द लैंप, हमने कहा फंक्शन शुरू हुआ लैंप के साथ। अब लैंप को जला करके, मतलब दिए को जला करके, लाइट को जला करके। तो देखो, ग्लिटर और स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। जैसे हमने किसी के फेस पे लाइट मारा, वो चमक रहा है, वो होता है स्पार्कल एंड ग्लिटर। मतलब आंसर नहीं होगा स्पार्कल एंड ग्लिटर। देखो, लाइट और लाइटन की बात करें तो लाइटन का मीनिंग कह दिया जाता है भाई रिड्यूस, क्या कर दिया जाना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना ही लाइटन कहा जाता है। तो लाइटन भी यहां पर गलत होगा। हम लाइट करेंगे, जलाने की बात करें, और जलाने के लिए हम क्या लगाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे। with lighting the lamp followed by the distribution of certificate in a very systematic way। जो वेरी सिस्टमैटिक वे में क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट हुआ। Our principal made a long and dash speech। हमारे प्रिंसिपल ने एक लंबी और कैसी स्पीच दिया। एंड ब्लेस्ड अस, और हम सभी को ब्लेस किया फॉर द फ्यूचर, किसके लिए? तो एक बात बताना कि एक लंबी स्पीच देंगे और बोरिंग ना, डिप्रेसिंग ना, सेल्फ प्रेजिंग, ऐसा तो नहीं ना कि प्रिंसिपल वहां पर गए तो खुद के बारे में बताने लगे ना, ऐसा भी नहीं। इंकरेजिंग स्पीच, क्योंकि वहां पर वो विद्यार्थियों को स्पीच दे रहे हैं और वो इंकरेजिंग स्पीच कहा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो इंकरेजिंग स्पीच देने लगे। तो क्या हुआ कि आवर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग एंड इंकरेजिंग स्पीच, हमारे प्रिंसिपल ने एक लंबी और एक इंकरेजिंग स्पीच दिया। एंड ब्लेस्ड अस, और हम सभी को ब्लेस किया फॉर द फ्यूचर डैश, भविष्य के किसके लिए ब्लेस किया। तो आप एक बात कहना कि भविष्य के किसके लिए ब्लेस किया, तो एक बात बता लेना कि क्या रोइंस की तुम भविष्य में बर्बाद हो जाओ ना, ऐसा कभी नहीं कर सकते। निग्लेक्ट या इंटरटेनमेंट एंडेवर, कि भविष्य के प्रयास के लिए उन्होंने क्या किया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग भले हो, फूलो फॉलो। तो क्या कहना आप सभी इसमें कि अब कहना कि क्या होना चाहिए वहां पर, एंडेवर्स, अटेम्प्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रेजुएटिंग क्लास, हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास की तरफ से, हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास के बिहाफ से। आवर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमारी क्लास प्रतिनिधि ने एक्सटेंडेड अ वोट ऑफ थैंक्स, हर किसी को थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित किया। टू शो
डैश टू ऑल स्टाफ मेंबर, अब ये बताना अपने स्टाफ मेंबर्स को दिखाना है तो कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो क्या हुआ, एक वर्ब हुआ और किसी वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और किसी ऑब्जेक्ट का क्या होना, नाउन या प्रोनाउन, यानी कोई ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन क्या, कोई ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कॉर्टियस कहना गलत है, ग्रेट और ग्रेसियस कहना गलत है, ग्रेटिट्यूड। हमने धन्यवाद ज्ञापित किया ऑल स्टाफ मेंबर्स को, ऑल स्टाफ मेंबर्स को। फिर इसके बाद क्या हुआ, टू ऑल स्टाफ मेंबर, वन ऑफ द पेरेंट, मतलब उन पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स ने क्या किया, एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को साझा किया। एट लास्ट, अंत में सभी विद्यार्थी, पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैड लंच टुगेदर, एक साथ क्या कर लिए, लंच कर लिए। आंसर नंबर क्या बनाए, आंसर नंबर बनाए 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं आप सभी। 10 नंबर का सवाल आपका क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस, हमने ये कहा जा रहा है कि अजंता जैसे गुफाओं में लगातार अंधेरा छाया रहता है, ऐसा है क्या, क्यों सर? अच्छा, केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस, मतलब लगातार अंधेरा छाया रहता है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको मीनिंग नहीं समझ रहे, हिस्ट्री में नहीं जाना, ये सिनोनिम कहा जा रहा है किस वर्ड का, परपेचुअल का। परपेचुअल की बात की जाए तो ये वो कहा जाता है जो इंसिस्टेंट, मतलब लगातार। अगर लगातार की अगर हम बात करें तो जो कभी खत्म ना हो, मतलब एंडलेस। क्या लिखना, एंडलेस, या फिर क्या कहना, सीजलेस, या फिर क्या कहना, सीजलेस, जो कभी खत्म ना हो, एंडलेस या सीजलेस कहा जाता है, उसे ही परमानेंट कह लिया जाता है। अब कहना कि ब्रीफ नहीं होगा, देखो ब्रीफ कहने का मतलब समरी, मतलब संक्षिप्त कहा जाता है, मतलब आंसर ये अपना गलत होगा। फिर ह्यूज की बात की जाए तो जैगेंटिक कहते हैं हम सभी, और जैगेंटिक को क्या, विशाल कहा जाता है। एक्सट्रीम को कहा जाता है अल्ट्रा, मतलब चरम, अभी अभी हमने बताया गलत होगा, आंसर नंबर सिनोनिम। परमानेंट लिख लेंगे, और परमानेंट की बात की जाए तो परमानेंट उसे कहा जाता है जो लगातार बना रहता है, यानी परमानेंट कहा जाता है। परमानेंट मतलब क्या, पेरेनियल कहा जाता है, पेरेनियल कहा जाता है, परमानेंट कहा जाता है। बात समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। चले 11 नंबर का सवाल देखें क्या लिखा गया है कि एंटोनिम्स करना है किस वर्ड का, सम्चुअस वर्ड का। देखो सम्चुअस की बात करना चाहें तो इसकी दो मीनिंग होती है। फर्स्ट मीनिंग होती है कॉस्टली और दूसरी मीनिंग होती है स्प्लेंडेड। कॉस्टली को कहा जाता है जो महंगा होता है, एक्सपेंसिव, और स्प्लेंडेड यानी मैग्निफिसेंट, शानदार। कहना क्या चाहिए, एंटोनिम मतलब जो महंगा होगा उसके लिए सस्ता चाहिए ना। तो अनरिमिटिंग कहने की बात की जाए तो अनरिमिटिंग मतलब इंसिसेंट कहा जाता है, पेरेनियल कहा जाता है, जो लगातार चलता रहे। ठीक है ना, आप कहना ये गलत होगा। लुक्रेटिव की बात की जाए तो इसे गेनफुल कहा जाता है, लाभकारी। इसे गेनफुल, प्रॉफिटेबल कहा जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, लाभकारी। क्या कहते हैं, लाभकारी।
इनएक्सपेंसिव गलत होगा। डिलेक्टेबल की बात की जाए तो डिलेक्टेबल वो कहा जाता है जो स्वादिष्ट होता है, यानी क्या डिलीशियस कहा जाता है इसे। तो आप इसे क्या कह लेना मेरे भाई, डिलीशियस कह लेना। और डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। अब कहना आंसर होगा इनएक्सपेंसिव, और जो इनएक्सपेंसिव होगा वो चीप कहा जाएगा, और चीप क्या होगा आपका, सस्ता होगा। चीप क्या होगा आपका, सस्ता होगा। चीप क्या कहा जाता है, सस्ता कह लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 2 होगा। अगला देखें सवाल 12 नंबर की बात करें। द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। एक बात बताना है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ। तो एक बात बताना, नाउन में पढ़ा, सॉरी आर्टिकल में पढ़ा होगा। द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, ऐसा तो आपने पढ़ा होगा ना कि द अर्थ, द सन, द स्काई, द सन, मून, ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो अब कह लेना कि एक की जगह क्या करो, द लगा लो और क्या लिख लो कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमने कहा जो सन है ना वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। आंसर क्या करना, आंसर लिखना 4 इज द करेक्ट आंसर। और क्या लगा लेना, द लगा लेना। और क्या लगा लेना, द लगा लेना, द अर्थ। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का एक पैराजंबल का सवाल लिखा गया है। आप एक बात बताना है, स्टार्टिंग सी से सभी में कर रहा है, ठीक है। द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, हमने कहा एक पैराजंबल जंबल का सवाल है, सेट करना है। हमने कहा रिसेंट पॉलिटिकल जो इंसिडेंट हुआ, अब किन के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, फिर इसके साथ वर्ब, तो कहना सी ए बी। और सी ए बी की बात कहां की गई, यहां पर की गई। आंसर नंबर क्या लिखना, थर्ड। और क्या बनाना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर क्या लिखना, थर्ड। और क्या बनाना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई। अगला देखिए 14 नंबर का, आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट द मीनिंग फॉर एन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको कह रहा है कि द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। हमने कहा ऐसा आशा की जाती कि जो चीफ गेस्ट ना आधे घंटे के अंदर वेन्यू में पहुंच जाएंगे। ये ऐसा कोई मीनिंग होता नहीं। एक्सेप्टेड स्वीकार करना हमें लगाना नहीं, हमें एक्सपेक्ट लगाना है। और एक्सपेक्ट की बात करें तो होप कहा जाता है, आशा कहा जाता है। एक्सपेक्ट की बात करें तो होप कहा जाता है, आशा कहा जाता है। आंसर कहना है 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ही विल बी लुकिंग एज इफ ही हैज नो स्लेप्ट। तो एक बात बताना कि एज इफ की बात करें या एज दो की बात करें, एज इफ की बात करें या एज दो की बात करें, तो इसका मतलब क्या कहा जाता है, माना या फिर मानो। इसका मतलब क्या कहा जाता है कि माना या फिर क्या मानो कहा जाता है। अब एक बात बताना, ये लुक एक कैसी वर्ब है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का आईएनजी नहीं बनेगा, हटा दो। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, विल बी के साथ या तो आईएनजी या तो थर्ड फॉर्म, गलत होगा। आंसर नंबर क्या लिखे, 2। और क्या बनाए, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या लिखा गया कि आपसे कह रहा है कि बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड। हमने कह दिया कि एक आपको फ्रेज लिखा गया है और इस फ्रेज के लिए हमें क्या चाहिए, सही इडियम चाहिए। वो कह रहा है कि बिलीव हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस्ड। हमने कहा उसने विश्वास तो कर लिया लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुआ। हमने क्या कहा, उसने विश्वास तो कर लिया लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुआ। तो एक बात कहना कि चेंज हिज ट्यून, मतलब अपनी ट्यून को बदल देना। कहने का मतलब ये होना कि अगर उसने अपने ट्यून की बदल दिया मतलब उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया है, गलत होगा। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, इसी को कहा जाता है डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब ऊपर से देख करके आप किसी व्यक्ति को अंदर की बातें आप नहीं जान सकते, गलत होगा। थॉट आर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, कहा जाता है ना गलती करना मानव का स्वभाव है और माफ कर देना क्या है, भगवान का स्वभाव है। आंसर कहना ये भी गलत होगा। आंसर होना चाहिए क्या, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। हमने कहा उसने विश्वास तो कर लिया लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुआ। आंसर 1। अगला सवाल देखें जो कि लास्ट सवाल होगा आपके लिए। अब कहना कि भाई इसमें शुरुआत कहां से होगी, सीधी सी बात है डी से शुरुआत होगी। और आप क्या लिखेंगे कि इट इज फिजिकली इंपॉसिबल। हमने कहा ये फिजिकली इंपॉसिबल है। फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल आर ब्रेव मैन, किसी वेल एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल या ब्रेव मैन के लिए। आंसर नंबर क्या लिखना, 1। और क्या बनाना, 1 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को 17 क्वेश्चन हमने आप सभी से डिस्कस किए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को होगी।
आज के लिए अपनी क्लास को इतनी ही रखते हैं और अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और सभी को बाय बाय।